जब से शेयर करते हैं बहुत ही ज़्यादा खास तरीके के लड्डू जो कि आपको एनर्जी से भरपूर रखेंगे और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर इन्हें बनाने के लिए हमने बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया इन लड्डुओं को खाने से कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही, इसके साथ ये आयरन और कैल्शियम की कमी को भी पूरा करते हैं। इन्हें खाने से हड्डियां तो मजबूत रहती ही हैं, साथ ही में जोड़ों का दर्द भी दूर रहता है। इन्हें बनाने के लिए हमने 3 बड़े चम्मच मेथी दाना ले लिया है। इन्हें हम भारे तल की कढ़ाई में डाल रहे हैं और अच्छे से हमें तब तक भूनना है जब तक कि इनका अच्छा सा सुनहरा कलर नहीं हो जाता है। तो इसलिए लो आंच पर ही हम इन्हें भून रहे हैं ताकि इनमें अच्छा सा कलर हो सके और इनमें अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आने लगती है। इस मेथी दाना को हमने 2 मिनट ही भूना है और इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। ये गोल्डन से दिख रहे हैं तो हमने इन्हें निकाल लेना है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे कुछ नट्स लिए हैं। इसमें डालने को हमने लिए हैं 10-15 बादाम और 1 कप मखाना को लिया है। भारे तल की कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच शुद्ध देसी घी और हमने इन नट्स को इसमें डाल देना है ताकि थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाए। इन्हें हमने चलाकर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भून लेना है जिससे कि इनका अच्छा सा कलर हो जाता है। और आप चाहें तो अपने मनपसंद के कोई और भी इनमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नारियल का गोला भी आधा कद्दूकस करके डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा या फिर अपने मनपसंद के इसमें डाले जा सकते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से क्रिस्पी हो गई तो इसे हम निकाल लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने भारे तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। और आप इनका खाली टेस्ट देखना चाहते हैं तो पहले थोड़े लड्डुओं को बनाकर देखिए कि इनका क्या टेस्ट है और फिर आपको पसंद लगे तो फिर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सर्दी भर हम किसी और तरह के लड्डू बनाएं या ना बनाएं, लेकिन ये खास तरह के लड्डू तो हम ज़रूर बनाते हैं और इनमें खूब सारे और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें तब डाल लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये वाले लड्डू आप बनाकर खाएंगे तो सर्दी भर आपकी हड्डियों में दर्द भी नहीं होगा और साथ ही में जो थकान और कमज़ोरी महसूस होती है वो भी नहीं होगी। और फिर जिनको सर्दी बहुत लगती है उनके लिए भी ये बहुत ही खास लड्डू हैं क्योंकि ये भरपूर एनर्जी देते हैं और साथ ही में इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं। और अब हमने 1 कप आटा लिया है जो कि 250 ग्राम के बराबर है और जिस कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उसी में हमने इस आटे को चला के पहले सूखा ही भून लेना है। और इस तरह से जब हम कढ़ाई में ही आटे को इस तरह सूखा ही चलाते हैं तो थोड़ा सा इसमें कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि हम पंजीरी वगैरह बनाते हैं तब। तो इस तरह से हमने इसे बस 2-4 मिनट अच्छे से चलाया है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज सा हो रहा है। वक्त हमने इसमें डाल देना है 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी और इसको डाल के भी सारे आटे के साथ अच्छे से चला देंगे जिससे कि आटा और अच्छे से भुन जाता है और इसका कलर और अच्छा सा सुनहरा सा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर घी को डाल दिया है। इसमें अगर आप थोड़ा घी ज्यादा पसंद करते हैं तो इसमें 2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से इस आटे को हमने लगभग 15 मिनट लो आंच पे भुना है और इसका कलर अब बहुत ही अच्छा सा चेंज हो चुका है। तो इससे ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। साथ ही में इस आटे के भुनने की अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में आ रही है, तो हमें इससे ज्यादा और नहीं भूनना है। समझ आ रहा है कि आटा अच्छे से भुन चुका है। और भुने हुए मखानों को भी हमने मिक्सी जार में चला के थोड़ा पीस लिया है और हमने यहाँ पे इन्हें थोड़ा दरदरा ही रखा है। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी आप इसे पीस सकते हैं। और अब हमने इन्हें भुने हुए आटे में मिला दिया है। यहाँ पे हमने पहले मखानों को मिलाया है और इसके बाद भुने हुए बादाम को भी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें भुनी पिसी गोंद भी डाल सकते हैं, चाहें तो किशमिश, काजू, नारियल का बुरादा कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें डाला है मेथी दाना जिसे कि हमने भून लिया था और इसे अब हमने पीस भी लिया है। अच्छे से पीसना है ताकि दरदरा बिल्कुल भी ना रहे। साथ ही में हमने 1 चम्मच सौंठ भी डाला है। 1 बड़ा चम्मच सौंठ ही इसमें काफ़ी है। आप चाहें तो इसे डालें, नहीं तो फिर आप ना भी डालें। लेकिन भुने हुए आटे में सौंठ मिलाने से किसी भी लड्डू का स्वाद कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और अब सभी चीज़ों को लो आंच पे ही चला के हमने अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर लेना है ताकि सारे ही ड्राई फ्रूट्स भुने हुए आटे में बराबर से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और ऊपर नीचे ये अलग अलग ना रहें। तो हमने इसे मिलाकर 1-2 मिनट चला लिया है और इसे भूनते समय भी और अब भी हमने आंच को लो ही रखा है। सारी चीजें आटे में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं
और अब इस तैयार पंजीरी को हमने निकाल लेना है अलग बर्तन में, जिसमें कि हम लड्डू तैयार करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने कम घी में हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको अगर पसंद हो तो आप इसमें घी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कढ़ाई हमारी खाली हो चुकी है, तो अब हमने इसमें 2 चम्मच घी को डाला है। जिस कप से हमने आटा नापा है उसी कप से हमें गुड़ को लेना है। जितना आटा लिया था उतना ही हमने गुड़ लिया है, लेकिन साथ ही में हमने 1/4 कप भर पाउडर्ड गुड़ को और ऐड किया है। और इतने आटे में इतना गुड़ एकदम बराबर बैठा है। घी में इस तरह से गुड़ को डालने के बाद हम लो आंच पे इसे हम पिघला लेते हैं ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो सके। 1 छोटा चम्मच घी इसमें और ऐड किया है जिससे कि गुड़ अच्छे से पिघल सके। और अब गुड़ को पिघलने तक हम इंतजार करेंगे और इसको लो आंच पे ही इसी तरह से हम चला चला कर पिघला लेते हैं। और अब गुड़ को पिघलने में सिर्फ 1-2 मिनट का ही समय लगा है। अच्छे से ये पिघल के तैयार हो चुका है और इसमें अब अच्छे से बबल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा हमें और इसे नहीं पकाना है। तो हमने इसे अब जल्दी जल्दी निकाल लेना है तैयार की हुई आटे की पंजीरी में। अब गुड़ के गर्म रहते ही हमने इसे सारी पंजीरी में डाल दिया है और फटाफट से हमने पलटे की सहायता से इसे ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर देना है। में अगर गुड़ का मिश्रण पलटे में चिपका है तो उसे भी आराम से हटा लेंगे। फटाफट से सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद भी फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि ये मिश्रण थोड़ा ड्राई सा हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कभी भी आप लड्डू पंजीरी बनाएं और आपको मिश्रण ड्राई लगे तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है कि ठंड में तो मिश्रण फटाफट से ठंडा सा होके जमने लगता है, लेकिन इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पे इसको लो आंच पे फिर से चला लेना है। इसमें हमने डालना है 2 या 3 बड़े चम्मच मलाई वाला दूध। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और तब तक डालेंगे जब तक कि सारा मिश्रण अच्छे से नरम मुलायम फिर से नहीं हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से फिर से नरम सा हो जाएगा और इसके हम लड्डू आसानी से बना पाएंगे कि मलाई वाले दूध से मिश्रण आसानी से सॉफ्ट हो जाता है और इसके लड्डू भी आराम से बन पाएंगे। तो हमने दूध को सारे ही मिश्रण में लो आंच पे अच्छे से मिक्स कर देना है, साथ ही थोड़ा चला भी लेना है। अगर मिश्रण थोड़ा सा भी गीला है तो वो आराम से ड्राई हो जाए। साथ ही में हमने कढ़ाई को भी घुमाते रहना है ताकि सभी तरफ अच्छा सा मिश्रण सॉफ्ट होकर तैयार हो। अब मिश्रण के गुनगुना रहते ही हाथों में हमने घी को लगा लिया है। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे जितना बड़ा हमें लड्डू बनाना हो और अब इस मिश्रण को गोलाकार देते हुए हम आराम से इसके बांध के लड्डू तैयार कर लेंगे। मिश्रण ताजा है तो इसमें अच्छे से लड्डू में चमक रहती है, लेकिन जैसे ही हम इसको रख के छोड़ देंगे तो ठंड के मौसम में वैसे ही अच्छे से अपने आप ही सेट हो जाते हैं। तो इन्हें रखना थोड़ी देर के लिए बहुत जरूरी है। का मन करे तो इसे ताजा ताजा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे तो ये और अच्छे से रात भर में सेट हो जाते हैं। और फिर इसे गर्मा गर्म दूध के साथ इन लड्डुओं को खाइए फ्रेंड्स। खाकर आपको एनर्जी ना मिल जाए तब आप हमें कहिएगा। मजेदार, स्वादिष्ट, हेल्दी, एनर्जेटिक लड्डुओं को घर में बनाना खाना और लड्डू पसंद आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।